हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूं। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आप आपके अपकमिंग एग्जाम बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ हम तैयारी करते हैं एनसीईआरटी साइंस से और हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस मैंने बहुत सारी समरीज को अपलोड किया है एनसीईआरटी की, प्लस मैंने वन शॉट वीडियोस दिए हैं आपको, फिजिक्स का अलग, बायो का अलग, केमिस्ट्री का अलग। तो ये सब चीजें आप जरूर देखिए जाकर। बीपीएससी 3.0 के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, उसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। प्लस आपके जो ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं मोशन के, वो भी मैंने आपको करवाया है, तो वो भी आप जाकर देखिए। आप प्लेलिस्ट स्क्रॉल करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ, बार बार लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये किसके लिए है, क्लास 1 to 5 के लिए कि 6 to 8 के लिए कि 9 to 10 के लिए। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये सारे पीवाईक्यूज आप सभी लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि किसके में क्या दे दे। कंटेंट साइंस, सब जगह साइंस एक जैसी ही होती है, थोड़ा सा स्तर बढ़ता जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा अप स्तर देख लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, आपके क्वेश्चंस और सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप जितने भी लोग हैं, चाहे आप वर्ग 1 to 5 या आप 6 to 8 या आप 9 to 10 किसी को भी बिलोंग करते हैं, आप इन वीडियोस को जरूर देखिए, इन पीवाईक्यूज को जरूर देखिए। अभी तक हमने 5 सेट हम लगा चुके हैं, हमारे 5 सेट #5 सेट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये आपको कंप्लीट सेट्स मिले हैं आपको वीडियोस के फॉर्म में। प्लस इसकी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी है टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल आपने अभी भी नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ की खास बात यह है कि आपको कोई क्वेश्चन मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसका सॉल्यूशन दिया है प्रॉपर, उसमें तो आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ उसका आंसर मिलेगा, जो आपको कहीं फिर खोजना पड़ेगा, खुद को गूगल करके सर्च करना पड़ेगा। तो ये मेहनत मैंने करी है आपके लिए। आपका काम क्या है, आप बस पीडीएफ ओपन करेंगे और आप उसको रिवाइज कर लेंगे। पहले आप वीडियो से सुनिए, फिर आप पीडीएफ से समझिए, आपकी चीजें पूरी पक्की तैयार हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, कि अब से जो सेट्स आपको मिलने वाले हैं, बिलीव करिएगा, आपको आपके एक एक कंटेंट को प्रिपेयर होता, मतलब आपका वो एक एक कंटेंट प्रिपेयर होता जाएगा। जैसे कि इरिगेशन का टॉपिक है आपका क्लास 8 का, आपके क्वेश्चन भी आया है आपके एग्जाम में इरिगेशन से कि कौन सा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। तो अब मैंने क्या किया है, सोचा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपको सारा कंटेंट मैं दे दूं, जिससे कि एक क्वेश्चन के थ्रू आपका वो कंटेंट प्रिपेयर हो जाए और आपको फिर इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। तो इस इनिशिएटिव को आपको कैसा लग रहा है मेरा ये इनिशिएटिव, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं उस टॉपिक को जो क्वेश्चन में पूछा गया है अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। नहीं चाहते हैं कि इतना लंबा एक्सप्लेनेशन, तो भी कमेंट करिएगा। आपके कमेंट के ही हिसाब से मैं चीजों को आगे फ्रेम करूंगी। साथ ही साथ आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत डिमांडिंग वीडियो था कि मैम आप कंटेंट पे वीडियोस लाइए। तो आपके चीजों को पूरा करते हुए आज मैंने स्पेशल कंटेंट्स प्रिपेयर करे हैं, जो कंटेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आज हम करने वाले हैं, आप खुद सोच के बताइएगा कि मैं क्या ड्रॉ करने वाली हूं। मैंने क्या ड्रॉ किया, ये सबने देखा होगा। तो ये क्या स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो आप सब सही है, ये मैंने बनाया है बेंजीन की रिंग। तो ये बेंजीन की रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये सभी वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कक्षा 1 से 5, चाहे 6 से 8, चाहे 9 से 10। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूं कि आप सब लोग को ये सीरीज देखनी है, आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत मददगार साबित होगी। ठीक है, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे, सारी इसकी प्रॉपर्टी करेंगे, प्लस इसकी जितनी भी रिएक्शंस पॉसिबल हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखा जाए ये बेंजीन का टॉपिक जो है पूरा अरीन्स के नाम से है, और ये जो टॉपिक है ये आपके चाहे बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले अच्छा टॉपिक, कठिन टॉपिक लेकर चलूं, जिससे आपका थोड़ा थोड़ा क्या है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता चला जाए। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करेंगे और हम पढ़ेंगे पीपीटी के फॉर्म में। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो था, आपको ये बताने के लिए हम कैसे चीजें आगे करने वाले हैं। प्लस आपको नेक्स्ट कंटेंट का क्या वीडियो मिलेगा, नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसके बाद कार्बन। तो कार्बन
एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको क्लास 10th की बुक में दिया हुआ है और इससे क्वेश्चंस बार बार आता है एग्जाम में। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज, कार्बन का कौन सी बॉन्डिंग करता है, कार्बन किससे बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है, क्यों नहीं बनाता है, प्लस कार्बन के क्या एलोट्रोप्स हैं, प्लस कार्बन के साथ जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं, प्लस इसके साथ साथ एक है सोप और डिटर्जेंट वाला केस। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो पे प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। मुझे बहुत वेट रहता है आप सबके कमेंट्स का और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने डाउट्स भी पूछे हैं, आप सबके डाउट्स मैं अपकमिंग वीडियोस में क्लियर करती चलूंगी। चलिए अब ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगी और एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए रह गई है। डेली यहाँ पर आपको 10 का डोज मिलता है। तो हैशटैग 10 का डोज आप लेना नहीं भूलेंगे और ये तब तक लेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ये मंडे से लेके सैटरडे तक आपको 10 का डोज मिलता रहता है। कभी कदाप स्किप हो जाता है, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज है या कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपको रोज वीडियो मिलेगा। चलिए आइए तो जल्दी से अब हम बेंजीन के रिएक्शंस को देख लेते हैं। साथ ही साथ हम बेंजीन की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि बेंजीन किसके अंतर्गत आता है, बेंजीन को बेंजीन क्यों बोल रहे हैं, बेंजीन को और सिंपल मतलब बेंजीन किससे रिजेंबल करता है। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक पर हम देखेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहली बात है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को ही एक दूसरा नाम दिया गया आपका, मैंने क्या बोला आपको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम है, सबसे पहली बात है अरीन। एरोमेटिक इसका मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और क्या बोल सकते हैं, अरीन्स बोल सकते हैं। ठीक है, और अरीन का मतलब अरीन का क्या है, अरीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया बेंजीन। तो आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि अरीन क्या है, अरीन आपका अरीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, बेंजीन है, जो कि क्या है, एक तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मैंने क्या चीज बोली, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरीन्स भी बोलते हैं और अरीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बेंजीन और सिंपलेस्ट फॉर्म बेंजीन है। इसका मतलब बेंजीन एक तरह का क्या है, अरीन है और अरीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी बेंजीन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आपकी जो सारी स्लाइड्स हैं ये आपकी बाइलिंगुअल है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि बेंजीन इज अ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H6। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका, C6H6 है। ठीक है, और ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। ठीक, फिर बेंजीन इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम्स। बेंजीन की रिंग कैसी होती है, कुछ इस तरीके की। ठीक है, और इसकी क्या है, इसके पास 6 कार्बन एटम्स की रिंग होती है। अब किस तरह से 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सी 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 और सी। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ज्वाइंट इन अ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग विथ 1 H एटम एट ईच साइड। तो 1 H एटम लगा देते हैं यहाँ पर। चलिए इससे ब्लू से, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, तो मतलब कि बेंजीन क्या है, जिसके पास 6 कार्बन एटम्स है और उस हर एक कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन एटम है जो उससे जुड़ा हुआ है। बिकॉज इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, बेंजीन को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बेंजीन इज अ नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट से बनता है, पेट्रोलियम से, जो पेट्रोलियम है जब वो बनता है तो उससे क्या है, बेंजीन भी निकलता है। इज वन ऑफ द एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल्स है ड्यू टू साइक्लिक कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड्स। अब इसमें क्या है, इसमें आपको डबल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 3 डबल बॉन्ड्स हो गए। तो इसका मतलब कि इसके पास क्या है, 6 पाई आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें, बेंजीन में। ठीक है, ड्यू टू साइक्लिक कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम एंड बेंजीन इट इज नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसीलिए इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेंजीन इज कलरलेस। बेंजीन कैसा होता है, कलरलेस होता है, रंगविहीन होता है, हाईली फ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, स्वीट होता है स्मेल में, टेस्ट में, और साथ ही साथ एरोमा देता है किसको, गैसोलीन को। बेंजीन वोलेटाइल है, बहुत झट से फुर्र हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं जो कि हमारी हिंदी में है। बेंजीन एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र C6H6 है। बेंजीन अणु 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है जो एक समतल हेक्सागोनल रिंग में
जुड़े हुए हैं। प्रत्येक में से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, क्योंकि केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। बेंजीन को हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेंजीन पेट्रोलियम और का एक प्राकृतिक घटक है और प्राथमिक पेट्रोकेमिकल में से एक है। ठीक है, फिर कार्बन परमाणुओं के बीच चक्रीय निरंतर पाई बॉन्ड के कारण बेंजीन को सुगंधित हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको हिंदी में भी क्लियर हो रहे होंगे। चैनल से जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा पढ़ने में। बेंजीन एक रंगहीन और मीठी गंध वाला अत्यधिक ज्वलनशील तरल है और गैसोलीन की सुगंध के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, बेंजीन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हिंदी में भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं, देयर इज नो नीड टू मेक इट सिंथेटिकली, मतलब इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है भाई, ये ऑलरेडी इतना प्रेजेंट होता है नेचर में कि इसको हम ऐसे ही ले सकते हैं बेंजीन को। तो अलग से भाई कुछ मेहनत मत करो, मत बनाओ। ठीक है, और कुछ बना लो और कुछ खाना पीना बना लो, बेंजीन बनाने की जरूरत है क्या? ठीक है, तो इट इज मोस्टली अ नेचुरल कंपोनेंट इन अ गैस एमिशन इन वोल्केनिक फायर्स, फॉरेस्ट, इन सब जगह से ये आपको बेंजीन इजिली मिल सकता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन गैसोलीन, क्रूड ऑयल, सिगरेट स्मोक। ठीक है, इट इज फ्लैमेबल, हम पढ़ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि बेंजीन क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड, ये पॉइंट आप यहां नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेंजीन जो है वो लेस डेंस होता है। ठीक है, लेस डेंस है देन वाटर एंड फ्लोट्स ओवर इट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, ये आपको नोटेड, आपको पीडीएफ एज अ पीडीएफ के फॉर्म में पूरी मिल जाएगी, चिंता मत करिएगा। इसे कृत्रिम रूप से बनाने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ज्यादातर ज्वालामुखी की आग, जंगल की आग, गैस उत्सर्जन में एक प्राकृतिक घटक है और यह गैसोलीन, कच्चे तेल, सिगरेट के धुएं में भी पाया जाता है। यह एक ज्वलनशील तरल है, बहुत जल्दी वाष्पित होता है। बेंजीन पानी में कम सघन होता है और पानी के ऊपर मजे से तैरता रहता है। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं कुछ यूजेस बेंजीन के क्या क्या हैं कि बेंजीन इज वाइडली यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल केमिकल एंड इज मेजर पार्ट ऑफ गैसोलीन। ठीक है, सम अदर यूजेस ऑफ बेंजीन क्या हो जाएंगे, मेकिंग प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रबर, लुब्रिकेंट, डाइज, ड्रग, एज अ सॉल्वेंट, फ्यूल, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, सब जगह ये सब यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये हमारा हिंदी में भी लिखा हुआ है, चिंता मत करिएगा, आपको दोनों तरह से मिलता जाएगा, पढ़ते जाइए। उपयोग क्या हो जाएगा, बेंजीन का एक व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला औद्योगिक रसायन है और गैसोलीन का एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, बेंजीन के कुछ अन्य उपयोगों में से प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रबर, रंग, रेजिन, डिटर्जेंट, दवाएं बनाना शामिल है, विलायक रूप में है। ठीक है, रबर फिर उत्पादन के लिए है, फिर ये ईंधन के रूप में है, फिर ये मृदड़ उद्योग में भी इस्तेमाल में आता है। ठीक है, अब चल लेते हैं हम डिस्कवरी की तरफ कि बेंजीन मैं इतनी देर से कर रही हूं, पर ये बेंजीन की डिस्कवरी भाई हुई कैसे और या किसने की? ठीक है, तो बेंजीन की डिस्कवरी के लिए सबसे पहला श्रेय जाता है माइकल फैराडे को। 1825 में इन्होंने बेंजीन को आइसोलेट किया। ठीक है, पर इस समय तक क्या था, बेंजीन क्या था, हाईली अनस्टेबल था, ऐसा लोग समझते थे। ठीक है, ऐसा माइकल फैराडे भी समझते थे कि बहुत ही क्या है, अनस्टेबल है, अस्थिर है ये बेंजीन। पर आए 1865 में अगस्त केक्यूले, ये केक्यूले आए, क्यों आए केक्यूले? ठीक है, क्यों आए केक्यूले, इससे आप याद रखेंगे कि अगस्त केक्यूले ने क्या किया, स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टेबल, स्थिर स्ट्रक्चर था। और इन्होंने ये बताया कि बेंजीन स्थिर स्ट्रक्चर इसलिए देता है क्योंकि उसके पास 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था पिछली स्लाइड्स में। इस तरीके से 3 डबल बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो अब आपको नीचे एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, ये क्या है, इसका कैनोनिकल फॉर्म है, किसका, बेंजीन का, या इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इस रेजोनेंस की वजह से ये क्या है, स्टेबल है। आप पहला देख सकते हैं, ये वाला पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, पहला बॉन्ड आपका इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, दूसरा इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब एडजेसेंट साइड्स पे। तो इस तरह से घूम रहा है, इसीलिए इसको एक जीरो लगा दिया, अंदर गोला लगा दिया कि ये क्या है, ये घूम रहा है, कहीं भी घूम सकता है, मतलब इसके बॉन्ड्स किसी भी साइड पे जाकर लग सकते हैं, इसीलिए क्या बोला, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी प्लेन इसलिए है कि हमको केमिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है। चलिए आइए समझ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको नोट करने हैं आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात है कि बेंजीन क्या है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया कि बेंजीन क्या है आपका, स्टेबल है। और वो स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये 3 डबल बॉन्ड्स का सारा खेल है, तो आइए इसका खेल देखते हैं, क्या खेल करा रहा है। ये डबल बॉन्ड्स कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है, इधर से उधर
घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, नॉट फिक्स्ड है, इसका मतलब ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं बेंजीन का, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बेंजीन क्या है आपका, प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से ही वो अटैच होता है, इसलिए उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि बेंजीन सेटिस्फाई करता है आपका हक्केल्स रूल। इसको अभी हम आगे समझेंगे, स्लाइड में है, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। हक्केल रूल, शायद ये हक्कल पता नहीं क्या बन गया, चलिए हक्कल HUCKEL, हक्कल रूल को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड समझने के लिए हक्कल रूल्स को देखते हैं। तो हक्कल रूल में क्या था कि हक्कल रूल स्टेट्स दैट साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी एरोमेटिक। हक्कल ने क्या बोला कि कोई भी अगर ये कोई भी साइक्लिक है स्ट्रक्चर, मतलब कुछ इस तरीके से, या कोई पेंटागोनल रिंग है, या कोई आपकी हेक्सागोनल हेप्टागोनल रिंग है, कोई भी रिंग है, ये तभी आपका एरोमेटिक होगी जब ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स इसका क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगी, ठीक है। हक्कल्स रूल स्टेट्स दैट साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी एरोमेटिक इफ इट हैज 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें क्या बोला कि जैसे कि अगर मैं बात करूं बेंजीन, तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, ये है हमारा स्ट्रक्चर बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन का है स्ट्रक्चर, इसमें 3 हमारे पास डबल बॉन्ड्स हैं, जो टोटल हमारे पास 6 पाए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें, जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं हक्केल्स रूल। आइए समझ लेते हैं कैसे बेंजीन सेटिस्फाई कर रहा है हक्केल्स रूल। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जगह नहीं है तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात है, मैं इसको नोट कर देती हूँ जिससे कि आपके लिए स्लाइड मिल जाएगी जब आपको पीपीटी मिलेगी। देखो सबसे पहली बात है कि 4n+2 हमको ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब इसमें कितनी रिंग्स हैं, इसमें अगर नंबर ऑफ रिंग्स मैं बोलूं तो बेंजीन में रिंग नंबर ऑफ, सबसे पहली चीज क्या देखनी है, नंबर ऑफ रिंग्स देखनी है, नंबर ऑफ रिंग्स। तो बेंजीन में नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 1 है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ रिंग्स 1 है, तो हम इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई, ठीक। तो 4n+2 पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 1+2 इज इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या है, बेंजीन हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसीलिए ये शो क्या कर रहा है, ये हक्केल्स रूल को सेटिस्फाई कर पा रहा है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं हमारी, अब यहां से स्टार्ट हो जाती हैं केमिकल रिएक्शंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पहला क्या मेथड हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। पहला कौन सा मेथड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें कि कोल तार को जब हीट करते हैं तो बेंजीन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हमारा कॉमर्शियल लेवल पे चलता है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है वो कोल तार की मदद से, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोल तार की मदद से बेंजीन बन रहा है, और कॉमर्शियल लेवल पे ये चीज का इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेबोरेटरी स्तर पर क्या हो जाता है, लेबोरेटरी स्तर पर कुछ अलग अलग विधियां होती हैं जिनके द्वारा ये बनता है। तो ये बहुत सारी विधियां हैं जो कि हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो कॉमर्शियल लेवल पे कैसे होगा, कोल तार की मदद से, और लेबोरेटरी मेथड में बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या, लेबोरेटरी मेथड की हमारी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या हो जाएगा हमारा, इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन इज पास्ड थ्रू, ये क्या है, ये इथाइलिन है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इस बात को आप याद रखेंगे कि 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, मतलब 3 अणु, ठीक है। 3 अणु किसके लिए गए हैं, इथाइलिन के लिए गए हैं। और इसको क्या किया है, देखो 3 अणु, इथाइलिन इज पास्ड ओवर अ रेड हॉट आयरन ट्यूब एट
873 केल्विन। तो इसको इथाइन को क्या करा इन्होंने, इथाइन को, ये आपकी कंडीशन हो गई, ठीक है। और इसमें देन अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जाएगा और फॉर्म कर लेगा बेंजीन। आपको मेन क्या याद रखना है कि इथाइन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 3। क्या लिया, इथाइन लिया। इथाइन से पहला बना हमारा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में सबसे पहला यूज हुआ कंपाउंड इथाइन। इथाइन से रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन और क्या बन गया, बेंजीन बन गया, ठीक है। प्रयोगशाला विधि, सबसे पहले हमारा भिन्नात्मक आसवन के दौरान तारकोल को गर्म किया जाता है और व्यावसायिक स्तर पर बेंजीन का उत्पाद किया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में क्या हो जाएगा, चक्रीय पॉलीमराइजेशन। इसमें सारी कंडीशंस क्या रह गई, इथाइन को 873 केल्विन पर लाल गर्म लोहे की ट्यूब में उसे गुजारा जाता है। इथाइन अणु फिर बेंजीन बनाने के लिए चक्रीय पॉलीमराइजेशन से गुजरता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, पहला मेथड हो गया किसका, बेंजीन को फॉर्म करने का, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें आप इथाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आपको याद करनी पड़ेंगी रिएक्शंस, मैं आपको दे दूंगी पीडीएफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड क्या बन रहा है, देखो, द सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड सोडियम बेंजोएट। तो ये क्या है, ये आपका सोडियम बेंजोएट है, ठीक है। ये सोडियम बेंजोएट जब हीट होगा किसमें, इज हीटेड विथ सोडा लाइम। तो देखो ये दोनों मिला के, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दे रही हूं जिससे कि आपके एग्जाम में आप गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे। ये दोनों मिलाकर आपका क्या हो जाता है, ये दोनों मिलाकर आपका हो जाता है सोडा लाइम, ठीक है। ये दोनों मिलाकर हो जाता है सोडा लाइम। चलिए अब देख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, ठीक है। सोडियम सॉल्ट है ये ऑफ बेंजोइक एसिड, तो सोडियम बेंजोएट जिसको हीट किया जब सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO को मिलाकर सोडा लाइम बना और ये क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा, प्लस साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, कहां से बना हमारा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी एज सच, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। आप कहां से बेंजीन को बना रहे हैं, फिनॉल से। सबसे पहले हमने बेंजीन को कहां से बनाया था, फिर से याद करेंगे। सबसे पहले बेंजीन कैसे बना था, आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, जहां पे कोल तार का इस्तेमाल हुआ था। फिर आप जब प्रयोगशाला विधि में देखेंगे तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें आपने इथाइन का इस्तेमाल किया था, रेड हॉट ट्यूब आयरन ट्यूब 873 केल्विन पे इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो सोडियम बेंजोएट की मदद से हुआ था, मिला था, ठीक है। और क्या यूज हुआ, आपने क्या किया, सोडा लाइम को यूज किया, सोडा लाइम यूज किया, ठीक है, और बेंजीन बन गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। अब हम कैसे बेंजीन बना रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछी गई है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। चलिए ये क्या है, ये आपका जिंक का डस्ट है, जिंक डस्ट, ठीक है। बेंजीन कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम फिनॉल्स टू रो देयर रिडक्शन। इसमें क्या हो गया, इनका रिडक्शन हो रहा है। इन दिस प्रोसेस वेपर्स ऑफ फिनॉल्स आर पास्ड ओवर हीटेड जिंक डस्ट, ठीक है। जिंक डस्ट से फिनॉल के वेपर्स को पास किया जा रहा है। जिंक डस्ट रिड्यूसेस देम टू फॉर्म द बेंजीन। तो ये एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि ये आपकी कैसी हो गई रिएक्शन, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो गई, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन हो गई, ठीक है। किसमें, फिनॉल से बना, बेंजीन बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बेंजीन इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब कुछ रिएक्शंस हैं बेंजीन की जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, और इनके अलावा, मतलब अभी तक तो हमने क्या किया था, अभी हमने डिफरेंट कंपाउंड से, फिर से समझेंगे, हमने डिफरेंट कंपाउंड से हमने बेंजीन को फॉर्म किया। अभी तक तो हमने देखो स्टार्टिंग हमने कैसे करी थी कि हम सबसे पहले क्या था कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें अरीन्स होते हैं, उसको एक और नाम देते हैं अरीन्स। अरीन्स में जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसे बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन क्या है, ये बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर वो देखा, क्या देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। फिर हमने देखा कि बेंजीन को किसने डिस्कवर किया, फिर किसने स्टेबिलिटी बताई, फिर हमने उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा कि कैसे वो स्टेबल है। फिर हमने बेंजीन फिर कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कमर्शियल लेवल पे, लेबोरेटरी लेवल पे, ठीक है। प्रयोगशाला जगह पे आपकी, जहाँ पे प्रयोग किया जाता है लैब्स में, और एक कमर्शियल लेवल पे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने 3 तरीके से उसमें देख लिया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम बेंजीन की, अब बेंजीन बन चुका है, ठीक है। अभी तक हम बेंजीन बना रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, बेंजीन की फर्दर रिएक्शंस कर रहे हैं और लोगों के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन।
वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए बस। सबसे पहले क्या रिएक्शन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखो बेंजीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड आपको देखो बेंजीन, ये आपकी स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का है। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है और नाइट्रोबेंजीन बन जा रहा है। ठीक है, जिसके साथ रिएक्ट कर रही है वही चीज वो बना दे रही है। एक ही दो चीज में आपको देखने को डिफरेंस मिलेगा, जो मैं अभी आपको बता दूंगी, जो आपके एग्जाम में पूछ, देखो कितने शाणे होते हैं ना, जो रिएक्शन इजी है, जैसे बेंजीन से बन गया डायरेक्ट नाइट्रोबेंजीन, इन्होंने नहीं पूछा एग्जाम में, इन्होंने क्या पूछा एग्जाम में वो मैं अब आपको बताती हूँ। ठीक है, तो क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया, इसको नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन भी कहा जाता है। ठीक है, बेंजीन साद्र सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में इतने केल्विन पर साद्र नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ठीक है, चलो अगली स्लाइड में चलते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हम देख लिया, अब नेक्स्ट बात है हमारी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनीकरण हुआ। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग बेंजीन विथ फ्यूमिंग सल्फोनिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्यूमिंग सल्फोनिक एसिड्स के साथ रिएक्शन हो रही। अब इसमें फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका जस्ट सेकेंड मैं इसको मार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको जब पढ़ेंगे तो आपको दिख जाए। ठीक है, तो H2SO4 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, H2SO4 डॉट SO3, ये क्या है आपका, ये है आपका फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि आप इधर देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब बेंजीन की रिएक्शन जब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रही है तो बेंजीन क्या हो रहा है आपका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना रही है, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, एसिड बेंजीन सल्फोनिक्वेन। ठीक है, या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कुछ भी बोलो। ठीक है, दोनों चीजें एक सी ही है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्म हो रहा है। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस रिएक्शन को आप किस तरीके से और लिख सकते हैं मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जिससे कि अगर आपको इजी वे में देखना है तो आप किस तरह से देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर ऊपर आपने क्या लगा दिया, SO3H लगा दिया, और प्लस साथ ही साथ आपका क्या निकल गया, वाटर रिलीज आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये कंपाउंड क्या बन गया, ये आप क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपका ये बन गया। मतलब ये जो स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा दिख रहा था ना, इसको आप इजी वे में ये भी देख सकते हो कि ये इजी वे में आप इसको इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का क्या हो गया, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या क्या चीजें हो जाएंगी, आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। आपके एग्जाम में क्लोरीन की रिएक्शन पूछी गई थी। क्लोरीन की आपको 3 तरीके की रिएक्शंस पढ़नी है, उसमें से एक फॉर्म पूछा गया था और उन्होंने तीनों के नाम दे दिए थे। सबसे बड़ी बात है कि उन तीनों का एंड प्रोडक्ट के नाम आपको दे दिए थे, पर आपको एक एंड प्रोडक्ट, जब तक आप उन तीनों रिएक्शंस को नहीं समझेंगे आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ब्रोमीन की रिएक्शन देख लेते हैं, फिर हम वो 3 क्लोरीन की रिएक्शंस भी देख के अपने आप को तैयार कर लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो बेंजीन रिएक्ट्स विद हेलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड लाइक FeCl3। तो ये सब क्या है आपका, लिविस एसिड है, FeCl3 FeBr3 टू फॉर्म एराइल हैलाइड्स। ठीक है, दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो ये आपकी बेंजीन की रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई आपकी, बेंजीन रिएक्ट्स विथ हेलोजेंस, Br2 आपका क्या हो गया, हेलोजन हो गया। ठीक है, कैटलिस्ट क्या है इसका, AlCl3 FeBr3 Fe एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर, जिसमें ब्रोमीन भी अटैच्ड है, और इसका नाम क्या हो गया आपका, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, क्या नाम हो गया, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, देखो ये सब रिएक्शंस बड़ी अजीब लग रही होंगी भाई, क्लास 11 12 का टॉपिक है तो थोड़ा सा मजा तो आएगा ही पढ़ने में, है ना, ऐसे ही आसान नहीं होता 11 12 पढ़ना। चलो अब रिएक्शन विद क्लोरीन पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आई थी और पूछी भी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन देख लो,
सबसे पहली रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद क्लोरीन में देखो याद रखना, चीजों को याद रखना किसके साथ क्या रिएक्शन हो रही है, तभी इस चीज को आप समझ पाओगे। सबसे पहली रिएक्शन में क्या है, सिंपल बेंजीन है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसमें मेन चीज पता है आपको क्या देखनी है, ये जो बीच वाली चीजें हैं ये किसके साथ, इनका कैटलिस्ट कौन है, इनके साथ कौन रिएक्शन करा रहा है क्लोरीन की, उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे पहली रिएक्शन में आप देख सकते हो कि FeCl3 लग रहा है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ Cl2 है, मतलब क्लोरीन बहुत ज्यादा मात्रा में है और आपका एनहाइड्रस AlCl3 हो गया। तो अब क्या होगा, क्लोरीन जब बहुत ज्यादा मात्रा में है तो सारे बेंजीन के जो कॉर्नर्स है, सारे जहां कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसके आगे क्या लग जा रहा है, आपका क्लोरीन लग जा रहा है। हर कार्बन के आगे आपको क्लोरीन देखने को मिल रहा है, अटैच हो जा रहा है। ठीक है, तो ये और आपका H निकल के HCl हो गया, 6HCl हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जब आपकी रिएक्शन क्लोरिनेशन हो रहा है, रिएक्शन हो रही है क्लोरीन की बेंजीन के साथ, और आपका जो आपकी ये देखिए दो चीज है इधर, फिर से देखेंगे FeCl3 या AlCl3, बात एक ही होती है। ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों लुईस आपके एसिड्स हैं, दोनों आपके क्या हो गए, लुईस एसिड्स हैं। ठीक है, तो दोनों लुईस एसिड्स है, इसमें कोई अंतर तो नहीं है, दोनों की रिएक्शन एक ही जैसी हो सकती है। पर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेस हो गया, मैं इसको नोट कर दे रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर क्या है, आपका एक्सेस है। जब बहुत ज्यादा आपकी क्लोरीन की यूज हो रही है, मतलब एक्सेस ऑफ क्लोरीन बन रहा है, सॉरी यूज हो रहा है, तो आपका क्या प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट बन जाएगा, तब आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, HCB से डिनोट करते हैं, HCB हेक्साक्लोरोबेंजीन, या इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका C6Cl6। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। अब तीसरी रिएक्शन एक और होती है आपकी, किसकी, क्लोरीन के साथ। तो पहले हम क्लोरीन की रिएक्शन देख लेते हैं, हाँ है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन पहले देखेंगे, उसके बाद हम बाकी रिएक्शंस देखेंगे। हमने दो रिएक्शन देख ली पहले, अब तीसरी रिएक्शन है जब आपका वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो ये एग्जाम में आपसे पूछी गई थी और बच्चे क्या लगाकर आए थे, एंड रिजल्ट क्लोरोबेंजीन बन गया, क्योंकि लग रहा था क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। पर आपका क्या बना, क्लोरोबेंजीन नहीं बना, आपका बना बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये क्या बन गया आपका, ये बना आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्यों बना, ये देखो याद रखो, यहां पर क्या है, आपकी क्लोरीन की रिएक्शन बेंजीन के साथ, ये क्या हो गई आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। इसने सारा खेल बिगाड़ दिया। अल्ट्रावायलेट लाइट टू गिव अ कंपाउंड ए विच एक्ट एज अ इंसेक्टिसाइड। अब ये कंपाउंड किस तरह से एक्ट करेगा, एज अ इंसेक्टिसाइड एक्ट करेगा, और ये आपका BHC बन गया। इसको आप गैमेक्सीन के नाम से भी जानते हैं, गैमेक्सीन। ठीक है, गैमेक्सीन या BHC या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब आपको तीनों रिएक्शन क्लोरीन की समझ में आ गई होंगी, जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी चीजों की। तो हमने सारा ये क्लोरीन की रिएक्शन देख ली, अब हम देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है चाहे एल्काइलेशन हो, चाहे एल्काइलेटिंग आपका एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन रिएक्शन हो, आपकी रिएक्शन तो किसके साथ हो रही है, बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एसाइलेशन में आपका यहाँ पे ये जो आपको कंपाउंड देखने को मिल रहा है, ये जो कंपाउंड है जिसके साथ रिएक्शन हो रही है, इसको बोल देते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन हुई, और एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होने पर जब इसको आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपका ये क्या अटैच हो गया, ये आपका अटैच हो गया एसाइल ग्रुप। ठीक है, ये आपका क्या अटैच हो गया, एसाइल ग्रुप, और प्लस प्लस आपका HCl रिलीज हो गया। अब ये बना क्या आपका, ये बन गया आपका एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, यहां पर किसके साथ रिएक्शन हुई आपकी, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ये एसिटाइल क्लोराइड है, और आपने एसिटाइल क्लोराइड को जब आपने हीट किया,
तो क्या बन गया आपका एसिटाइल क्लोराइड एनहाइड्रस एसिटाइल क्लोराइड AlCl3 एसिटाइल क्लोराइड और साथ ही साथ आपका एनहाइड्रस AlCl3, ये तो आपका एसिटाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, और AlCl3 है साथ में, और इसको हीट किया तो आपका एसिटोफिनॉल बन गया। अब दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, क्या एल्काइलेशन रिएक्शन है। एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है दूसरी वाली रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, प्लस CH3Cl के साथ, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें एनहाइड्रस प्लस क्या है, वही सेम चीज, एनहाइड्रस AlCl3, और इसने क्या बना लिया, ये आपका बना लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लगा लो, इस रिएक्शन के आगे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर बना रहा है प्रोडक्ट टॉलीन, ये टॉलीन, और प्लस यहां में निकल गया HCl, और इसमें भी क्या निकला था, HCl, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। चलिए अगली क्या हो गई हमारी, अगली हमारी हुई एडिशन रिएक्शन में, जिसमें बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन के साथ हो रही है, ठीक है। तो जब बेंजीन विथ हाइड्रोजन रिएक्शन हो रही है तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा आपका। जब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन के साथ हो रही है, तो ये क्या, इसका कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन हो गया, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया, और निकल कैटलिस्ट के हेल्प के साथ ये हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंपल रिएक्शन है जो कि आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। मेन आपकी क्लोरीन की रिएक्शन थी, बहुत ही गंदी वाली, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछी गई है। अब क्या करना है हमको, लेट्स रिवाइज कि हमने क्या पढ़ा, बेंजीन की रिएक्शंस किसके साथ क्या हुई और क्या क्या बना, ठीक है। चलिए ये आपका क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन, ठीक है। तो चलो ये सारी मैंने इमेजेस एक साथ लगा दी हैं, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन होने में बड़ी आसानी हो जाए। जैसे सबसे पहली रिएक्शन हमने क्या देखी थी, सिंपल क्लोरीनेशन रिएक्शन, ये क्लोरीन लगा सिंपल, तो क्लोरीनेशन रिएक्शन। इसी की जगह अगर आप देखिए, क्लोरीन में तीन चीज देखी थी हमने, कि एनहाइड्रस AlCl3 सारे लुईस एसिड बन गए, तो हमारा क्या बन रहा, हमारा बन रहा था क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसमें क्या बन रहा था, क्लोरोबेंजीन, जब सब हमारे लुईस एसिड्स लग रहे थे साथ में। अब इसी में क्या था, जब हर एक बेंजीन रिंग के पास एक क्लोरीन आ जाएगा एक्स्ट्रा, अटैच होता जाएगा, मतलब जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन की बात हो रही थी, तब क्या बन रहा था हमारा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, या क्या बना था बताइए, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो किसके साथ बना था आपका, जब आपकी रिएक्शन किसके साथ हुई थी, मैंने कंफ्यूजन के लिए जान के बोला, जब आपकी रिएक्शन लाइट के साथ हो रही थी, किसकी, बेंजीन की, तब क्या बन रहा था, तब आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन रहा था। और जब आपकी रिएक्शन क्या थी, एक्सेस ऑफ Cl2 में थी, एक्सेस ऑफ Cl2 मतलब बहुत ज्यादा क्लोरीन की मात्रा है, तब क्या बन रहा था आपका, HCB बन रहा था, HCB, ठीक है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिर ब्रोमीन की रिएक्शन क्या थी, जब आपका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुई तो सिंपल क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, ठीक है। फिर साथ में हाइड्रोजनेशन जब हुआ इसका, तो यहां पर क्या बन गया, ये आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक है। ये आप जब आप पूरा रिएक्शंस पढ़ लेंगे तब आप देखिएगा इसको क्या क्या आपका एंड रिजल्ट बन रहा है, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर जब सल्फोनेशन हो रहा था तब क्या बन रहा था, तब आपका बन रहा था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर जब नाइट्रेशन हो रहा था तो क्या बन रहा था, नाइट्रो, क्या बन रहा था आप बोलेंगे, नाइट्रेशन के साथ क्या हो रहा था, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। ये आपका क्या बना, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन और आपका एल्काइलेशन रह गया, दो ही रिएक्शन रह गई ना। तो एसाइलेशन में क्या बन रहा था, एसिटोफिनॉल, एसाइलेशन, एसाइलेशन में बन रहा था आपका, ये आपकी हो गई एसाइलेशन। इसमें क्या, ये तो हमारा टोलिन हो गया, और ये क्या हो गया आपका एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से क्विक रिवीजन था, जिससे ये बताने के लिए कि आपका ये सारे जितने भी रिएक्शंस थे इसमें बेंजीन के कवर होते हैं। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी, और बेंजीन के रिएक्शंस में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले सेशन से जुड़ने के लिए ना भूलें, और साथ ही साथ अगर प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बिलीव करिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।